कथा को सुन लिया और अमल कर लिया भगवान श्री राम की कथा को, तो उसके लिए भागवत बड़ी आसान है। वो समझ जाएगा। जब व्यवहारी नहीं है तो परमात्मा की लीला कर देखना या सुनना भी नहीं। तो ये वो कथा है। और देखिए हम सब हिंदू हैं। कौन है? हम हिंदू हैं। और हिंदू होने के नाते हमारा क्या है? सब हिंदू हैं। वर्णवाद की बात है। वर्ण माने जाति, वर्णवाद की बात है, परंतु हैं सब हिंदू। और ये हिंदू, और हिंदू के बाद में हम क्या हैं? क्या धर्म है हमारा? सनातन। हम कौन है? सनातनी। हम कौन है? सनातनी। और ये सनातनी जभी तक रहेंगे जैसे दीपक में घी और बाती होती है, तो दीपक रोशनी भी करता है और चमकता भी है, प्रकाश भी देता है। और जब दीपक में घी नहीं होगा, जब तक हमारा ये सनातन धर्म नहीं होगा, जब वो दीपक हिंदू नहीं होगा, तो बाती क्या करेगी जल के? बताइए, वो जल के क्या होगा? उसका अंधकार होगा। वो जाति कहां रहेगी? जाति जभी तक है जब तक दीपक में बाती है। उसके बाद बात। तो पहले हमें ये देखना चाहिए। सुनिए, बड़ी गौर की बातें, बड़ी माता बहनों की जो कथा चल रही है, किसी दूसरे की कथा नहीं चल रही है। समझिए इसे। जय श्री राम। हरि बन देवी बन देव उतारा, जय जय सीता रामा। कर हई सास ससुर समसारा, राम भजो सिया रामा। मनोज तुराई, राम भजो सिया रामा। हो आशुतोष तुम अब धरदानी, जय जय सीता रामा। अरे आरती हरहु दीन जनु जानी, राम भजो सिया रामा। और क्या करें कि उदार हृदय की जो वन देवियां, वन देव हैं, वो क्या है? वो मेरे सास ससुर के समान है, जो कि मेरी जो है सारा संभाल करके मुझे कुशल रखेंगे, कुशल रखेंगे, सास संभाल करेंगे, जो बन के देवी देवता। और कह रहे हैं कि पत्तों की सुंदर साथरी, जो बिछौना होगा ना, वो मेरे लिए क्या होगा? हे स्वामी, वो जो है कामदेव की सैया से भी सुख देने वाला होगा। जय श्री राम। कंदमूल फले अभी आहारू, जय जय सीता राम हरे। बोलो जय जय सीता राम हरे। अवध सोत सत सरस पहारू, अवध सोत सत सरस पहारू, राम भजो सिया राम हरे। बोलो राम भजो सिया राम हरे।
क्या कह रहे हैं सीता जी? कह रही हैं कि हे स्वामी, जो वन के कंद मूल फल है ना, वो कैसे है? मेरे लिए अमृत के समान आहार होंगे, भोजन होंगे। और वन के जो वन में पहाड़ है ना, जो पहाड़ वहां पर मिलेंगे, जो जिनमें चलेंगे हम, जहां रहेंगे, वो पहाड़ मेरे लिए हजारों राजमहलों के समान हो। और इसके अलावा यहां तो मैं तुम्हारे वियोग में मर भी सकती, प्राण भी दे सकती, परंतु यदि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो क्षण क्षण में आपके उन पगों को देख करके, उन चरणों को देख करके मैं आनंदित होंगी। कैसे आनंदित होंगी? कि जैसे दिन में चकवी होती है, वो हाल मेरा। जय श्री राम। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घन। हो प्रभु वियोग लवलेश समाना, प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिल होई ना कृपा निधान। क्या कह रहे हैं सीता जी? बड़े दुखी उदार मन से कह रहे हैं, क्योंकि अभी उन्हें ये भरोसा नहीं है कि मैं जाऊंगी, जब तक आज्ञा नहीं है। बड़े प्रेम रूप में कह रही हैं कि हे नाथ, आपने जो भी बहुत से दुख, संताप, भय, विषाद जितने भी कहे हैं, जितने भी आपने बताए, तो वो कृपा निधान, हे भगवान, हे प्रभु, वो सब मिलकर के भी, वो सारे एक जगह मिल जाए, जितने भी आपने संताप, भय, दुख मुझे बताए, वो सब मिल जाए, तो भी आपका जो वियोग होगा, जो आपके बिछोह से जो मेरा वियोग होगा, तो उसे होने के जो दुख होगा, उसके समान लेस मात्र भी वो दुख, वो भय, वो संताप नहीं होगा। जय श्री अस जिए जान सुजान शिरोमणि, जय जय सीताराम। और ले संग मोय छाड़िए जन, राम भजो सिया राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। और विनती बहुत करो का स्वामी, जय जय सीताराम। और करुणा में उर अंतर जामी, राम भजो सिया राम। और जीवन सफल बना
अभिराम का नाम बोलो राम 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 बोलो राम 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 ओ बोलो बोलो राम 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 बोलो राम राम। लास्ट में सीता जी क्या कह रही हैं भगवान श्री राम से कि हे प्रभु, आपने जितने भी दुख संकट मुझे बताए हैं, भय, कुछ सांप मिलेंगे, हिरण, शेर मिलेंगे, पहाड़ी मिलेंगे, कांटे मिलेंगे, चलना पड़ेगा, वो पहाड़ों की कंकड़ी भी होंगी, तो ये सब मिला करके भी मेरे उस जो तुम मुझे यहाँ छोड़ जाओगे, बिछो जो हो जाएगा, उसके वियोग के लेस मात्र भी समान नहीं है। तो ऐसा जी में जान करके हे नाथ, मुझे हे सुजान, मुझे आप अपने साथ ले लीजिए, मुझे अपने साथ ले लीजिए और यहां पर छोड़िए नहीं हे स्वामी। और मैं इससे ज्यादा क्या कहूं, आप क्या कहूं और क्या करूं, आप करुणा में हैं, सबके हृदय के जानने वाले, और इससे ज्यादा मैं क्या आपको अपनी व्यथा बता सकता हूं। जय श्री राखिए अवध जो अवध लगी, रहत न जन आहि प्राण। हो राखिए अवध जो अवध लगी, रहत न जन आहि प्राण। और दीन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह निधान। भवन अमंगल हारी राम मंगल। हो त्रिबाहु सो दशरथ अचिर बिहारी किस तरह से विनती कर रही हैं सीता जी भगवान श्री राम से, कह रही कि हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि आप मुझे यहाँ 14 वर्ष तक अयोध्या में रखते हैं, हे नाथ, यदि आप मुझे यहाँ अयोध्या में 14 वर्ष तक रखते हैं, तो आप जान लीजिए क्या होगा। हे करुणामयी, जो है मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगी, त्याग दूंगी, यानी मेरे प्राण नहीं बचेंगे। जय श्री राम। और मोहि मग चलत न हो हई हारी, छिन छिन चरण सरोज। सब भात पिए सेवा करे हो, मार्ग जनित सकल श्रम हरि।
ऐसा क्यों न कहें सीता जी। देवियों, ये नारी का संयोग जन्म जन्मांतर का होता है, पहली बात। दूसरा, ये शरीर दो है परंतु मन एक। यदि एक मन रहेगा दोनों का तो कार्य हर एक सफल हो जाएगा। आज का सब व्यवहार नहीं है। चरणों को तो बहुत दूर रहा, बात भी नहीं सुहा रही। तो यहां पर सीता जी क्या कह रही हैं कि हे प्रभु, क्षण क्षण में आपके चरणों को देख करके मुझे मार्ग में कोई भी थकावट नहीं होगी, क्योंकि जब मेरी नजर ही आपके चरणों में होगी तो थकावट का समय ही नहीं मिलेगा। तो कह रही है कि मुझे आपके उन चरणों को निहार करके मार्ग में कोई भी थकावट नहीं होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और स्वर्ग मार्ग में और जो भी मार्ग में चलने में होने वाली सारी थकावटें मैं आपकी दूर करूंगी। जय श्री राम। और पाए पखारे बैठे तरु छाई, भजो सिया राम जय जय। करिहु पाऊ मोदित मन माही, भजो सिया राम जय जय राम। हो श्रम कन सहित श्याम तनु देख, आश्रम कन सहित श्याम तनु देखे, भजो सिया राम जय जय राम। और कहे दुख समाऊं प्राणपति पेखे, भजो सिया राम जय जय। गरीबी में गरीबों की शराफत कम नहीं होती, गरीबी में गरीबों की शराफत कम नहीं होती। और करो सोने के 100 टुकड़े, करो सोने के 100 टुकड़े, तो कीमत कम नहीं होती, गरीबी में गरीबों की शराफत कम नहीं होती। बंधु, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। देखिए, जब आदमी अपने कर्म में लीन होता है ना, कर्म करता रहता है, तो उसे दूसरी बात कोई सुहाती नहीं। कोई कहता रहो पर सुनेगा नहीं, भाई मैं तो व्यस्त था काम में, मुझे पता नहीं। ये बुरी सोहबत, बुरे कर्म जब ही करता है आदमी जब अपने कर्तव्य से परायण हो जाता है, कर्म नहीं करता है अपने करने का। तो वही बात वहां सीता जी कह रही हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, मैं जो है आपके पैर धो करके, पेड़ों की छाया में बैठ करके, मन से प्रसन्न होकर के मैं आपकी हवा करूंगी। जो लूएं लगेंगी ना आपकी गर्मी में,
जो पसीना आएगा मैं उसको दूर करूंगी, हवा करूंगी, पंखा झुलाऊंगी, पसीने की बूंदों सहित आपके सुंदर सांवले चेहरे को देख करके हे प्राणनाथ मैं उसके आपके चरणों के दर्शन करूंगी। उन दर्शनों को करते हुए तो हे स्वामी जब इतना करते हुए मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा उस दुख का, तो मेरा दुख क्या करेगा, क्या मुझे व्याप जाएगा? नहीं व्यापेगा ना। जब मैं आपकी दिन और रात सेवा करूंगी, आपके चरणों में मैं रहूंगी, तो मुझे वो दुख नजदीक भी नहीं आएगा, महसूस भी नहीं आएगा। होगा आता रहो परंतु महसूस नहीं होगा। जय श्री राम। और सममहि तृण तरु पल्लव दासी पाए पलोटहि सब निसदासी हो राम भजो सिया रामा। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं कि कह रहे हैं स्वामी के उत्तर दे रहे हैं जो उन्होंने दुख कष्ट बताए हैं बंगल जो वन के कि वन में ऐसे दुख मिलेंगे आपको, गर्म हवा मिलेंगी, हैं ऐसा होगा। तो कह रहे हैं कि आपके पैर धो करके मैं वहां रहूंगी, समतल भूमि पर, घास के बिछौनों पर, पेड़ों की छांव में, उन पत्ते के बिछौनों पर दासी रात भर आपके पैर दावेगी, आपके दिन भर पैर दावेगी। अगर छाया में बैठोगे तो आपके चरण दबाएगी, बार बार आपके कोमल मूर्ति को देख करके। वो हवा भी जिसे कह रहे हो ना कि लू लगती है वन में, हवाएं गर्म चलती है, तो वो गर्म हवा मेरा क्या करेगी, मुझे तनक भी नहीं छू पाएगी। जय श्री राम। बोलिए क्या करें। हरि को प्रभु संग मोहि चितव निहारा, सिंह बधूहि जिन ससक सिया।
बोलिए शंकर भगवान की जय। बहुत सुंदर। और यहाँ से कथा का प्रसंग आगे बढ़ाने के लिए पचगाई से चलकर आए हुए श्री पंडित अजय शर्मा जी चौपाइयों के माध्यम से और मास्टर श्री पवन कुमार त्यागी जी व्याख्या के माध्यम से, नार नहीं हिलेगी, और उन्हें क्या जाना करें? भी है। क्या कह रही हैं, बड़ी सुंदर बात कह रही हैं सीता जी, क्योंकि भगवान ने कहा था ना कि आपको वन में, उस वन में शेर, चीते और यहाँ तक है नर भक्षी भी मिलेंगे, ऐसे राक्षस मिलेंगे जो मनुष्य को खा जाते हैं। तो उसका उत्तर दे रही हैं। एक और कहा था कि तुम यहाँ पर रहो और मैं वन को जा रहा हूँ, है, तो उसका उत्तर दे रही है सीता जी। कह रही है कि प्रभु आपके साथ रहने पर, जब मैं आपके साथ होंगे, आप मेरे साथ होंगे, वो मैं वन में होंगी, तो मेरी ओर आंख उठा करके कौन देख सकता है स्वामी? न वो नर भक्षी मुझे खा सकता है, न शेर मेरी तरफ देख सकता है। क्यों कि कहीं शेर की पत्नी, शेर की स्त्री, शेरनी को कहीं खरगोश या गीदड़ देख सकता है, यह हमला कर सकता है। तो हे स्वामी, आपने कहा है कि तुम सुकुमारी हो, यहाँ पर रहो, और तुम मुझे कहते हो कि तुम सुकुमारी हो और नाथ बन के योग्य हो, तो आपको तपस्या उचित है। तो क्या मुझे को विषय भोग अयोध्या के, ऐसा नहीं हो सकता स्वामी। जय श्री राम।